क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म ऑफ p/q और अपने पास ऐसे कुछ नंबर लिखे हुए हैं। इन नंबरों को हम लोग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। रिकरिंग डेसिमल्स ये रेशनल नंबर्स होते हैं। इनको p/q में लिखने का जो इजीएस्ट वे है आज हम लोग वो देखेंगे। इसका जो बेसिक तरीका है उसके लिए हम लोग सबसे पहले जैसे हम लोगों को 0.235 और 35 के ऊपर ये जो साइन बना हुआ है इसको बार बोलते हैं। तो इसको जब p/q के फॉर्म में लिखना होगा तो हम लोग इसको x के बराबर लेट कर लेंगे। लेट करने के बाद में ये जो बार साइन लगा हुआ है इसका मतलब होता है कि यहाँ से 35 रिपीट हुआ है। मीन्स अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी 35, 35, 35 एंड सो ऑन के इक्वल आएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बार का मतलब है कि 35 रिपीट हुआ है तो हमने 35 को बार बार करके लिख दिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहला काम हम लोगों को करना होगा कि जिस नंबर के ऊपर बार नहीं लगा था, हम लोग देखें यहाँ डेसिमल के बाद में 2 के ऊपर बार नहीं लगा है, इसको हम लोग डेसिमल के पहले लेकर के आएंगे। डेसिमल के पहले लेकर आने के लिए हम लोगों को इक्वेशन 1 में दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई कराना होगा। जितने भी डिजिट्स को हम लोगों को डेसिमल के पहले लेकर के आना है उस हिसाब से हम लोग 1 के आगे उतने ही जीरोस लगा करके मल्टीप्लाई कराएंगे। मीन्स अगर हम लोग को केवल एक डिजिट को लेकर के आना है तो 1 के आगे एक ज़ीरो लगा करके मल्टीप्लाई। अगर हम लोगों को 2 डिजिट्स को लेकर के आना है तो 1 के आगे 2 ज़ीरो लगा करके मल्टीप्लाई। अगर हम लोगों को 3 डिजिट्स को लेकर के आना है तो 1 के आगे 3 ज़ीरो लगा करके मीन्स 1000 से उसका मल्टीप्लाई कराना होगा। तो यहाँ पर केवल एक डिजिट है 2, इसको डेसिमल के पहले लाने के लिए हम लोगों को 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कराना होगा। तो जब हम लोग इक्वेशन 1 में दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोगों को मिलेगा 10x इज इक्वल टू, ये डेसिमल एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, 2.353535 एंड सो ऑन। ये अपनी इक्वेशन सेकेंड होगी। अब इसके बाद अगला काम जो हम लोगों को करना होगा कि जिस नंबर के ऊपर बार लगा था मीन्स ये 35, तो उसको भी डेसिमल के पहले लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर इस 35 को डेसिमल के पहले लेकर आने के लिए हम लोगों को इस इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई कराना होगा। 2 डिजिट्स हैं तो 2 डिजिट्स के लिए मैंने आपको बताया था कि 1 के आगे 2 ज़ीरोस लगा करके मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इक्वेशन सेकेंड में हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं 100 का। तो जब 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हम लोगों को 1000x मिलेगा। यहाँ पर जब 100 का मल्टीप्लाई होगा तो ये डेसिमल 2 डिजिट्स आगे शिफ्ट हो जाएगा। मीन्स 235.3535 एंड सो ऑन, ये हम लोगों को मिलेगा। यहाँ पर हम लोग 3535 कितने भी बार लिख सकते हैं क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, अप टू इन्फिनिटी तक ये जा रहा है। तो हम लोग स्टार्टिंग से 3 बार लिख रहे थे तो लास्ट तक हम लोग डेसिमल के बाद 3 बार ही 3535 लिखेंगे। इससे हम लोगों को आगे कैलकुलेशन करने में काफ़ी आसानी होगी। अब हम लोगों को अगला काम जो करना है उसके लिए
जो लास्ट में इक्वेशन बनी है इससे इसके पहले बनी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। मीन्स इक्वेशन 3 से हम लोग इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखिए 1000 में से 10 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 990, साथ में x आएगा। और इस नंबर से जब इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब अपने पास 233 ये आएगा। सब्ट्रैक्शन का तरीका जो है वो आप लोग जानते होंगे। एक बार फिर से यहाँ पर देख लीजिए कि 235.353535 एंड सो ऑन, ये हमारे पास लिखा हुआ था। हम लोग को इससे ये जो ऊपर वाला नंबर है ये सब्ट्रैक्ट करना था। हम लोग जानते हैं कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाया जाता है। आगे वाले नंबर 353535 वैसे ही लिखेंगे और डेसिमल के पहले 2 लिखा हुआ है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सब 0 आ जाएगा। 5 में से 2 इधर 3 आएगा और ये 2 और 3 बचेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 233 आ गया। x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 990 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 233 अपॉन 990 ये हम लोगों को x की वैल्यू मिल गई है। अब अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मीन्स हम लोग 0.235 और 35 के ऊपर बार को P अपॉन Q के फॉर्म में 233 अपॉन 990 लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को 15/712, इसमें बार केवल 2 के ऊपर लगा हुआ है, इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। लिखने के लिए इसको भी हम लोग x लेट कर लेंगे। x लेट करने के बाद में ये 15.712 के ऊपर बार आएगा। बार आया है तो अब हम लोग इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे। एक्सपेंड करने के बाद में ये 15.712222 एंड सो ऑन ये आएगा। मैंने आपको बताया था कि बार वाले डिजिट को हम लोग कितनी भी बार लिख सकते हैं। अब हम लोगों को करना क्या होगा कि जिस नंबर के ऊपर बार नहीं लगा था उसको डेसिमल के पहले लेकर के आना है। तो हम लोग देखें कि यहाँ डेसिमल के बाद 71 है जिस पे बार नहीं लगा है। 2 डिजिट हैं तो हम लोग दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे। 1 के आगे 20 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इक्वेशन 1 में हमने दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई करवाया है। मल्टीप्लाई कराने के बाद जब x में मल्टीप्लाई होगा तो 100x आएगा और इधर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये डेसिमल 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। मीन्स 1571.2222 एंड सो ऑन, ये अपनी इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी। अब हम लोगों को जो अगला काम करना होगा कि जिस नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है उसको हम लोग डेसिमल के इस तरफ बुलाएंगे। तो हम लोग देखें बार केवल 2 के ऊपर लगा था, तो 2 को हम लोगों को डेसिमल के इस तरफ बुलाने के लिए इक्वेशन सेकंड में एक ही नंबर है तो 10 का मल्टीप्लाई करना होगा। जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 में 10 का मल्टीप्लाई कराने के बाद ये 1000x हो जाएगा और इसमें 10 का मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो डेसिमल एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा।
2 2 2 एंड सो ऑन। ये अपनी इक्वेशन 3 हो जाएगी। इसके बाद हम लोगों को इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। तो जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा, यहाँ 1000x है, इधर 100x है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 में से 1000 जब जाएगा तो 900x बचेगा। और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। 1571 2.2222 एंड सो ऑन। और हम लोग को इसे सब्ट्रैक्ट करना है, डेसिमल के बाद में 2222 ही है और इसके पहले 1 7 5 और 1 है। तो इधर सब 0 हो जाएगा। इधर 2 में से 1 1, 11 में से 7 जाएगा तो 4 आएगा। इधर 6 में से 5 गया तो 1 आया और 15 में से 1 गया तो 14 आया। मीन्स यहाँ पर आएगा 1 4 1 4 1। इस तरीके से x इज इक्वल टू 14141 अपॉन 900 ये हम लोगों को मिलेगा। तो यही इसका P अपॉन Q फॉर्म है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 1.214 और उसके ऊपर बार लगा हुआ है। इसको भी सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको x के इक्वल लेट कर लेंगे। इसको भी एक्सपेंड करके लिखेंगे। x इज इक्वल टू 1.214 214 214 एंड सो ऑन। ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इसमें पहला काम जो हम लोग करते थे कि जिस नंबर के ऊपर बार नहीं लगा होता था उसको डेसिमल के पहले बुलाते थे। तो यहाँ पर ऐसा कोई नंबर प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग ये वाला स्टेप स्किप करेंगे। सेकेंड स्टेप में हम लोग करते थे कि जिस नंबर के ऊपर बार लगा है उसको डेसिमल के पहले बुलाएं। तो हम लोग देखें कि बार 214 के ऊपर लगा हुआ था। ये 3 डिजिट है, मतलब यहाँ पर 1000 का हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो इक्वेशन 1 में हम लोग बोथ साइड मल्टीप्लाई कराते हैं 1000 से। तो जब मल्टीप्लाई 1000 का होगा तो इधर 1000x आएगा और दूसरी साइड ये डेसिमल 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो 1214.214 214 और 214 हम लोगों को मिलेगा। फिर उसके बाद में हम लोगों को सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद में यहाँ 1000x में से 1x सब्ट्रैक्ट होगा तो 999 ऑफ x आएगा। और जब हम लोग इस नंबर से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डेसिमल के बाद वाला तो 0 ही हो जाता है। 1214 में से 1 ही सब्ट्रैक्ट होगा तो 1213 हम लोगों को मिलेगा। तो इस तरीके से जो x की वैल्यू आएगी वो 1213 अपॉन 999 आएगी। इसका मतलब है कि 1.214 इसके ऊपर बार को हम लोग 1213 अपॉन 999 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से है। 0.3 के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम लोग इसको भी लेट कर लेंगे। x इज इक्वल टू 0.3 के ऊपर बार एक्सपेंड करके लिखेंगे तो 0.3333 इस तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं। ये अपनी इक्वेशन 1 होगी। यहाँ पर भी कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसके ऊपर बार ना लगा हो तो पहला स्टेप स्किप करेंगे। सेकंड स्टेप के लिए जितने डिजिट पे बार लगा था उसको पहले डेसिमल के पहले लेकर के आएंगे। तो उसके लिए हम लोगों को
10 का मल्टीप्लाई दोनों साइड कराना होगा क्योंकि एक ही डिजिट है। तो हम लोगों ने इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई किया है 10 का, तो ये होगा 10x इज इक्वल टू 3.3333 एंड सो ऑन। ये अपनी इक्वेशन सेकंड होगी। अब इक्वेशन सेकंड से हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 10x में से जब x सब्ट्रैक्ट होगा तो 9x आएगा, और डेसिमल के बाद वाला तो ज़ीरो ही हो जाएगा। डेसिमल के पहले इधर 3 है, वो इधर 0 है, तो जब 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। तो x इज इक्वल टू 3/9, मतलब x इज इक्वल टू 1/3। यही हमारा आंसर होगा। इसका मतलब है कि 0.3 बार को हम लोग p/q के फॉर्म में 1/3 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है।